अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। नाज़रीन आइएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं किस अंदाज में कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ने का सवाब नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। बारहा अक्सर मैं देखा करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो उनको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलता। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि किस अंदाज में कुरान पढ़ने से, किस तरीके से कुरान पढ़ने से कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आपको आज मालूम हो जाएगा कि इस अंदाज में कुरान पढ़ने से कुरान पढ़ने का सवाब नहीं होगा और किस अंदाज में आप कुरान पढ़ते हैं जिससे आपको बहुत सवाब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब होगा। तो ये दोनों तरीक़ा मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। देखने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले जो अभी मस्जिदों में, घरों में कुरान पढ़ने की एक होड़ लगी हुई है। लोग एक दूसरे आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुमसे पहले पढ़ लूँगा, वो कहते हैं मैं तुमसे पहले पढ़ लूँगा, वो कहते हैं मैं तुमसे पहले कुरान ख़त्म कर लूँगा। बहुत सारी होड़ लगी हुई है। और देखिए, इबादत में लालच ज़रूरी है, इबादत में हिर्स जायज़ है, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप सवाब के बजाय गुनाह कमा लें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने में आता है कि लोग कुरान, देखो मैंने अक्सर को देखा है, कुरान इस तरीके से कुरान खोल लेते हैं और इस तरीके से ये कुरान खोला और यूं सतर पे, लाइन पे जो है अपनी निगाह को चला रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे और कोई किताब है या नाविल है जिसका ये मुताला कर रहा है, यानी ज़हन में पढ़ रहा है, ज़बान से अदा नहीं कर रहा है। याद रखिएगा कि जब तक आप ज़बान से कुरान इतनी आवाज़ में कम से कम होनी चाहिए कि आपके कान तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए, इस अंदाज में आप पढ़ेंगे तो आपको कुरान पढ़ने का सवाब होगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं होगा। याद रखिएगा, कुरान पढ़ने का सवाब, क्योंकि आप कुरान पढ़ नहीं रहे, आप कुरान को देख रहे हैं। हाँ, कुरान देखने का और कुरान को छूने का आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। और दूसरे तरीके से, इसी तरीके से देखा गया है कि लोग कुरान खोल के चाहे रेहल पे या इस तरीके से रखे हुए हैं और फिर आवाज़ देखिए किस अंदाज में वो कुरान पढ़ रहे हैं, कैसे करते हैं, यूं। तो ये अंदाज भी कुरान पढ़ने का सही नहीं है। याद रखिएगा नाज़रीन, आप कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमा दिया है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ो, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मक्खी और मक्खर भिन भिनाते हैं उस तरीके से आवाज़ निकालने, कोई आवाज़ तो पूरी निकल नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी पढ़ रहे हैं तो वो पूरी आवाज़ निकल नहीं रही, बल्कि मैं उस अंदाज में तो नहीं पढ़ के बताऊंगा, इस तरीके से पढ़ते हैं कि पूरी आवाज़ निकलती नहीं है। तो इस तरीके से कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान को के हर्फ को काटने का, लफ्ज़ को काट करके पढ़ने का गुनाह भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से परहेज करें। पढ़ना किस तरीके से है देखिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, आप इस अंदाज में पढ़ें, आहिस्ता आवाज़ में। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। अगर बहुत सारे लोग हैं तो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें, अकेले पढ़ रहे हैं तो बुलंद आवाज़ से पढ़ें। आहिस्ता आवाज़, बहुत सारे लोग बैठे आहिस्ता आवाज़ में, कम से कम इस तरीके से पढ़ेंगे, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस अंदाज में आप पढ़ें।
زیادہ تیز کرنے کے چکر میں آپ جو ہے زیادہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں جو ہے آپ اپنے سر گناہ بہت سارا لے لیں گے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے. اور اگر قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کا ترجمہ سمجھ بھی رہے ہیں تو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوگا. تو اس رمضان آپ یہ بھی ضرور کوشش کیجئے گا کہ 2-4 ختم کرنے سے اچھا ہے کہ ایک قرآن ختم کرے لیکن اس کے معانی مفہوم کو سمجھ کر کے. میں تفسیر کی بات نہیں کہہ رہا، آپ تفسیر میں نہیں جائیے، لیکن کم سے کم قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے. تو آپ 2 قرآن جتنا پڑھیں گے اس سے زیادہ آپ کو فائدہ اس طریقے سے ایک قرآن ختم کرنے میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ بندوں سے کیا کہہ رہا ہے. تو وہ مزہ الگ ہوتا ہے. تو ایک آہستہ آواز میں اور بلند آواز سے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے بھی پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو زیادہ تیز کے چکر میں جو ہے بہت سارے کہتے ہیں کہ مجھے بہت قرآن پڑھنا آتا ہے، تیز پڑھنا آتا ہے، تو اس تیز کے چکر میں پارہ 10 منٹ 12 منٹ ختم کرنے کے چکر میں الفاظ کو کاٹ دیا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پڑھنے سے الفاظ کو چبانے کا، الفاظ کو کھانے کا آپ کو گناہ ہو جائے گا. تو ناظرین، امید ہے میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں ثواب ہوگا. اور اگر غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو گناہ بھی ہوگا. اور اگر اس انداز میں جو پہلا دوسرا طریقہ بتایا ہے تو قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب نہیں ہوگا، دیکھنے کا اور چھونے کا ضرور ہوگا. تو چلیے یہاں پہ چلتے چلتے ایک مسئلہ اور ذہن میں آ گیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ عورتوں میں زیادہ رواج ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن ہے اس طریقے سے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے انگلی پھیرتے جائیے، آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. دیکھیے، قرآن پڑھیں گے تبھی قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا. لیکن اس طریقے سے آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، انگلی قرآن کو چھو رہے ہیں، تو قرآن کو چھونے کا اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب ضرور ہوگا. قرآن پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.